हेलो पाइसीज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। हम आज आपके लिए करने वाले हैं अप्रैल मंथ के लिए प्रेडिक्शंस। लास्ट बट नॉट लीस्ट पाइसीज, दिस इज द लास्ट डिसाइन जो कि अप्रैल मंथ के लिए मैं कर रहा हूँ रीडिंग। ओके, सो या हम लोग देखने वाले हैं आपके लिए आप लोगों का अप्रैल मंथ का थीम, आपके लिए पर्सनैलिटी कैसी रहेगी अप्रैल मंथ में, लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, ईच एंड एवरीथिंग फुल डिटेल के अंदर, इवन के हेल्थ भी देखूंगा। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। जितनी आपसे एनर्जीज रिलेट करती हैं, रेजोनेट करती हैं, उतनी ही दीजिएगा। बाकी चीजें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट फॉर यू Pisces, that what is April month bringing for you। Pisces, आपके लिए पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है। प्लीज वहां जाइए, वहां जाकर आप लोगों को आपकी रीडिंग मिल जाएगी। उसके अंदर मैरिड लोग, उसके अंदर नो कमिटेड सिचुएशन, उसके अंदर सिंगल्स, उसके अंदर इवन कि मैंने बाकी के 12 जोडिक साइन के साथ आपका रिलेशनशिप भी देखा है। तो प्लीज वहां जाइए, ठीक है। वहां जाके अपनी रीडिंग देख लीजिए। कमेंट बॉक्स के अंदर बार बार मत बोलिए कि स्पेसिफिकली मैरिड लोगों के लिए देखो, ये देखो, तो या ठीक है, वो टाइमलेस रीडिंग है। इवन तो तब तक तो है जब तक मैं आपके लिए न्यू लव रीडिंग नहीं करता हूँ। फॉर द पाइसेस, आप लोगों को लिंक बायो के अंदर मिल जाएगा। पाइसेस, फॉर द पाइसेस, व्हाट इज अप्रैल मंथ ब्रिंगिंग फॉर यू। सन का कार्ड गिरा है आपके लिए। कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, जैसे भी हो, बट हैप्पीनेस इज कमिंग फॉर यू। Pisces, for the Pisces, what is April month bringing for you। सबसे पहले थीम देखते हैं फॉर द पाइसेस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर पाइसेस अप्रैल मंथ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स, भाई वाह। नाइन ऑफ कप्स, जजमेंट, एम्परर, चैरियट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, मून, magician, नाइट ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। वेल, अगर देखा जाए तो सीधी बात अगर करूं तो मुझे ऐसा लगता है दैट आप लोग ना कोई मेजर कमिटमेंट है जिससे आप लोग ना थोड़ा सा भागते हुए नजर आते हो मुझे। अब अगर मेजर कमिटमेंट है तो मैं बताऊं आपको। ओके, शुरू से शुरू करते हैं। पर्सनैलिटी के बारे से बात करूं पाइसेस, तो मुझे आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो थोड़ी सी ना बच के निकलने वाली लगती है किसी सिचुएशन से। और वो सिचुएशन जो है वो मेरे पास लवर्स की एनर्जी है। वी आर नॉट लुकिंग एट द लव, ठीक है। ओवर लाइफ प्रेडिक्शंस कर रहे हैं आपकी अप्रैल मंथ के लिए। तो ये कोई कमिटमेंट है, कोई आपकी ना आपने पास्ट के अंदर कमिटमेंट करके रखी है। दिस कुड बी योर बिजनेस रिगार्डिंग, दिस कुड बी योर जॉब रिगार्डिंग, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग हो बट आप लोग उससे बचकर निकलते हुए नजर आते हो। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे आपकी जो सिचुएशन की रूट्स के बारे से बता रही है ना, ये पैसे का कोई मामला है। पैसे का कोई मामला है। और मे बी कोई ना पैसों को लेकर कोई परेशानी है और आप लोग उसको डील करने वाली कंडीशन के अंदर नहीं हो। कोई लॉस हुआ है पैसों को लेकर आप लोगों का, या मे बी शायद आपकी तरफ से कोई गड़बड़ हुई है ना चाहते हुए। और इस वजह से आप लोग ना इस कमिटमेंट से थोड़ा सा ना भागते हुए नजर आते हो मुझे। थोड़ा सा क्लियर करें इस एनर्जीज को। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट। यही है, यही है आपके लिए। मैंने सही बोला था आपके लिए, मैंने सही बोला था आपके लिए। कोई किसी चीज का लॉस हुआ है, कोई चीज लाइफ से निकल गई है, ठीक है। एंड उसकी वजह से आप लोग ना थोड़ा सा ना परेशान हो, और मे बी दैट्स व्हाई यू आर नॉट एंटरटेनिंग दिस सिचुएशन राइट नाउ, व्हिच इज एक्चुअली बिगर, आई डू सी, जो कि बड़ी है आपके लिए। आई डू सी वन थिंग, अगर जहां पर आपकी फैमिली जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और फैमिली की वजह से यहाँ पर ना चीजें गड़बड़ाई हुई हैं, एक चीज के अंदर दूसरी चीज जो है वो लगी हुई है, इसके अंदर मुझे लगता है कि चीजें जो है वो खराब चल रही हैं आपकी इस सिचुएशन के अंदर। ठीक है, एक तो आपका फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, फैमिली के अंदर कोई परेशानी चल रही है आप लोगों की, उसके ऊपर आप लोग फोकस करके बैठे हुए हो। ठीक है, और उसकी वजह से आप लोग ना परेशान हो थोड़े से मुझे। ठीक है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा टाइम मिलता भी है तो आप लोग अपने ऊपर जो है वो उसको अपनी सेल्फ केयर के ऊपर दे देते हो। ऑल दो अगर हम लोग आप लोग की मेन सिचुएशन जो अप्रैल मंथ की है उसको देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेजर कमिटमेंट है रिगार्डिंग टू योर जॉब बिजनेस काइंड ऑफ, जहां पर आप लोगों को कोई चीज मजीद लॉस दे रही है, बट आप लोगों को उस चीज के ऊपर फोकस नहीं है। इवन आई डू सी वन थिंग एज वेल, जहां पर आप लोगों की जो लव लाइफ है ना वो भी थोड़ी सी लैग करती हुई अप्रैल मंथ के अंदर नजर आती है। मे बी आर रनिंग अवे फ्रॉम योर पार्टनर, कोई क्लैरिटी है जो कि पर्सन आप लोगों का मांग रहा है बट आप लोग उसको दे नहीं रहे हो, बच के नहीं कर रहे हो। सेवन ऑफ सोर्स एनर्जी है, तो अगर डायरेक्टली बोलो ना तो चिटिंग की एनर्जी होती है, ये कार्ड डायरेक्टली चिटिंग के हवाले से बताता है। तो आर यू चिटिंग योर पार्टनर? ठीक है, बट वी आर नॉट डूइंग लव रीडिंग, सो हो सकता है कि बिजनेस के अंदर आप लोग ना कोई हेरा फेरी, आई मैं इसलिए बहुत टाइम से कह रहा हूँ, मैं ये वर्ड नहीं बोलना चाह रहा था बट आ रहा है यार ये वाला वर्ड, हेरा फेरी वाला मामला मुझे लगता है। अभी आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ना चाहते हुए हो रहा है, बट सम हो तो रहा है भाई। इन द पास्ट वी हैव द जजमेंट कार्ड, जजमेंट की एनर्जी है, तो यार जजमेंट में ना मुझे ऐसा लगता है कि ना कि कोई लाइफ के अंदर ना परेशानी चल रही है आपकी, परेशानी चल रही है, पास्ट के अंदर आप लोगों ने वो चीज़ हासिल भी कर ली है, पास्ट के अंदर आप लोगों ने कुछ प्रेयर्स की हैं, मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहे हो इन द लास्ट मंथ, मार्च का महीना था पीछे। ठीक है, और या रमज़ान भी था, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हो मुझे यहाँ पे। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेयर्स की हैं, बहुत ज़्यादा अफर्मेशंस अपनी की हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने कह लो वो क्या कहते हैं दुआएँ माँगी हैं आप लोगों ने। ठीक है, और आपकी विशेज़ जो है वो समहाउ पूरी भी हुई हैं, ओके? पूरी भी हुई हैं आप लोगों की। एम्पर की एनर्जी है, सो मुझे आपको बताना है प्रेजेंटली आप लोग किसी ऐसी जगह पर मौजूद हो जहाँ पर आप लोग बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव पर्सन हो, जहाँ पर लोग आप लोगों की सुनते हैं, जहाँ पर लोग आप लोगों की मानते हैं। एम्पर की एनर्जी है आपकी। ठीक है, क्या ये कोई और पर्सन है? नो नो, दिस इज यू, और दिस कुड बी अ पर्सन कमिंग इनटू योर लाइफ ब्रो। ब्रो, ओके, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, पाइसेस के कोई पर्सन है, फायर साइन, जो कि आपकी लाइफ के अंदर आ सकता है, बिकॉज यहाँ पर मेरे पास क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो वाटर साइन होती है, और ये वाला जो कार्ड है वो फायर साइन के बारे से बताता है। तो पाइसेस आप एक वाटर साइन हो, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि पर्सन है जो कि आप लोगों से एज में बड़ा हो थोड़ा सा हो सकता है, बट दैट पर्सन इज कमिंग इनटू योर लाइफ प्रेजेंटली, आप लाइफ में मे बी आपकी वो आ चुका है पर्सन। ठीक है, या फिर आपके नियर फ्यूचर के अंदर आता हुआ नजर आता है, जब आप ये वीडियो देख रहे हो उसके आने वाले तकरीबन 4 दिनों के अंदर अंदर ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंट्री मारते हुए नजर आते हैं। और ये पर्सन बहुत ज्यादा कह लो रोब दबदबे दबदबे वाले पर्सन है, गुस्सा थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। इवन तो मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन की लाइफ के अंदर ना ये जो थोड़ा सा दबदबा है वो इनकी अथॉरिटेटिव पोस्ट की वजह से है। इक्वल एनर्जीज दी है मैंने, दिस कुड बी यू एंड दिस कुड बी अ पर्सन कमिंग इनटू योर लाइफ, ओके? और चैरिट की एनर्जी अगर मैं देखूं तो वी हैव द 7 नंबर ऑन दिस कार्ड व्हिच इज टेलिंग मी दैट द चेंज इज कमिंग फॉर यू, योर विश इज गोना ग्रांटेड। ठीक है, और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे जैसे ये वाला महीना गुजारोगे ना अप्रैल मंथ का, आपके लिए स्टेबिलिटी आती जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर भी चीजें जो है वो वैसी नहीं चले आप जैसी एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट चीजें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी आपके लिए, बिकॉज स्टार्टिंग में जो सिचुएशन और आपकी जो पर्सनैलिटी और रूट्स आई है ना वो थोड़ी सी ना गड़बड़ है आपके लिए, बिकॉज आप मे बी उस चीज के ऊपर, आई एम सॉरी फॉर द फंबल, मे बी उस चीज के ऊपर आपका फोकस नहीं है, दैट्स व्हाई ये ऐसी चीजें चल रही हैं आपके लिए, आप किसी और चीज के पीछे भाग रहे हो। ठीक है, जिसका इफेक्ट जो है वो किसी और चीज में पड़ रहा है आपके लिए। चैरियट की एनर्जी है, सो आपके लिए स्टेबिलिटी जो है वो आएगी जैसे जैसे आप लोग टाइम गुजारोगे, मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, आप लोग आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। ओके, चैरियट की एनर्जी किसी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने के वाले से बताती है, और वो ऐसी जगह होती है जहां पर आपको मजीद स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो अभी अगर आप अप्रैल मंथ के अंदर थोड़ी सी कह लो एनर्जीज अपनी लो फील करते हो, तो ये मान के चलो कि आप लोग थोड़ा सा ना टाइम देना, एनर्जीज बेहतर हो जाएंगी आपके लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, दिस इज कमिंग फ्रॉम द पीपल, लोग आप लोग को बहुत ज्यादा पैसा छापते हुए नजर आते हैं देखते हैं। ओके, पैसा छापते हुए आप लोग को देखते हैं, आप लोग को बहुत ज्यादा वेल्दी देखते हैं, आप लोगों को बहुत ज्यादा सिक्योर देखते हैं, आप लोग को बहुत ज्यादा खुश देखते हैं, पीस में देखते हैं, लाइक
उनकी हार्ड वर्क उनको रिवॉर्ड मिल रहा है, ऐसी एनर्जी के अंदर आप लोगों को लोग देख रहे हैं, ओके। एंड लोग जेलस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, बट लोग आप लोग को इस एनर्जी के अंदर देख रहे हैं। मून की एनर्जी मेरे पास आ रही है, दिस इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड। यार कुछ ना डिल्यूजन है आप लोगों के, कुछ ना लाइफ के अंदर ना चीजें छुपी हैं आंखों से, बट ना कुछ मसले आ रहे हैं लाइफ के अंदर अप्रैल मंथ में, ठीक है। ऑल तो मैंने पीछे जितनी भी रीडिंग की है ना, सारों की बहुत अच्छी आई है आउटसाइड एनर्जीज, बट आपकी थोड़ी सी ना गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्यों है? बिकॉज यू आर नॉट फोकस्ड ऑन द मेन थिंग, ठीक है। और इस चीज के ऊपर जिसके ऊपर आपका फोकस नहीं है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड कह लो परेशानी आ सकती है। अब मून की एनर्जी जो है वो अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने के बारे में बताता है, ठीक है। मून है ना, तो आपकी अपनी फीलिंग्स, आपका अपना दिल है, तो मे बी यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर हार्ट राइट नाउ, बिकॉज लवर्स वाली सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मे बी आप लोग ना बहुत ज्यादा दिल से सोच रहे हो, प्रैक्टिकल डिसीजंस नहीं ले रहे हो, एंड दैट्स व्हाई यू गोना स्टक इन दैट सिचुएशन, जहां पर आप लोग को अनएक्सपेक्टेड इन चीजों के अंदर जो है वो फंसना पड़ेगा। मून की एनर्जी है तो आप लोग फंसते चले जा रहे हो इन द डिल्यूजन्स, इन द वो चीज जिस जहां से आप लोग मे बी निकल ना पाओ। क्लियर करें इसको, मून की एनर्जी को मेरे पास। फाइव ऑफ पेंटिकल्स यार, ये एंजाइटी के हवाले से बता रही है आप लोगों की, ठीक है। ये जो मून की एनर्जी है ना, अब बहुत ज्यादा दिल से सोच रहे हो, दैट्स व्हाई यू आर स्टक इन योर ओन फीलिंग, परेशानी के अंदर फंस रहे हो, एंजाइटी है किसी चीज को लेकर, ना चाहते हुए परेशानी है, लेकिन उस परेशानी से निकलने की वजह, देखो अगर आप लोग इस परेशानी के अंदर हो, तो आप लोग में भी मेन परेशानी के ऊपर फोकस नहीं हो, बट किसी एक परेशानी के ऊपर तो फोकस जो हो ना, उस चीज को हल कर रहे हो, ठीक है। जब आप लोग इस परेशानी से निकल जाओगे, तो आपको क्या करना चाहिए? इस परेशानी को सोल्व करना चाहिए। लेकिन जब ये परेशानी सामने आ रही है, तो आप लोग मजीद परेशान हो, अरे ये सोच रहे हो कि अरे यार, मैंने अभी तो इस परेशानी से कह लो अपनी जान छुड़ाई है, और अब ये नई परेशानी आ गई मेरे पास। तो क्या कर रहे हो आप लोग? इस परेशानी से निकलने की बजाय, आपके पास इस कमरे से, बंद कमरे से निकलने की बजाय, क्योंकि चाबी तो यही है, निकलने से की बजाय आप लोग अपनी कह लो फीलिंग्स, अपनी थॉट्स के अंदर कह लो धंसते चले जा रहे हो, विच इज नॉट गुड। म्यूजिशियन के हवाले से बात करें तो अप्रैल मंथ को लेकर आप लोग बहुत ज्यादा कह लो आपकी होप्स हाई हैं। आपको लगता है कि मेरा जो अप्रैल मंथ है वो बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल रहेगा, आपके पास बहुत ज्यादा कह लो अच्छा जाएगा, रिगार्डिंग द फाइनेंसेस हो जाए, आपकी हेल्थ हो, चाहे आप लोगों के करियर हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे हो कि ये बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा, विच इज गुड, ओके। एंड इन द एंड ऑफ द अप्रैल मंथ वी हैव द नाइट ऑफ वैंड्स। आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल आप लोग गुजारोगे अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने के एंड पे ना आप लोग बहुत ज्यादा पैशनेट हो किसी चीज को लेकर, ठीक है। लाइफ के अंदर कुछ ना न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, एंड आप लोग उसको ऑन करने वाले, उसके ऊपर हार्डवर्क करने वाले, और उस काम को करते हुए आप लोग बहुत ज्यादा खुश होगे। ये कोई नई चीज है जो कि आपकी तरफ आ रही है, ओके। सो या दैट वाज द रीड फॉर यू। अब हम देखते हैं आपके लिए कुछ मजीद स्पेसिफिक मैसेजेस आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से, करियर, फाइनेंसेस, आपकी लव लाइफ और आप लोगों की हेल्थ के हवाले से। डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी स्पाइसेस फॉर द Pisces. Universe please guide me for the Pisces that what is April month bringing for you. वैसे तो सब ठीक है पाइसेस आप लोगों की लाइफ के अंदर, ठीक है, बट आप लोग थोड़े से ना डिलूजनल हो रखे हो आजकल। दिल से फैसले ले रहे हो, प्रैक्टिकल नहीं हो। और प्रैक्टिकल हो तो वहां हो जहां पर होना नहीं चाहिए आप लोगों को, और उन सिचुएशन से भाग रहे हो जिन सिचुएशन से आपको भागना नहीं चाहिए, ओके। योर फीलिंग्स कैन वेट, बट यू हैव सम अदर जॉब्स टू डू, तो वो सिचुएशन आप लोग अप्लाई करो अपनी सिचुएशन पे। For the Pisces, Universe get me for the Pisces that what is April month bringing for them? Personality, career, finances, health, love life as well. For the Pisces, thank you, Universe. Thank you so much. For the Pisces. Okay, don't forget to claim the positive energy Pisces. ओके, पर्सनैलिटी के हवाले से बात करें, सो वी हैव द जस्टिस कार्ड एंड वी हैव द टेन ऑफ पेंटिकल कार्ड। पर्सनैलिटी तो बहुत ज्यादा आपकी अच्छी जा रही है। पर्सनैलिटी के लिए कार्ड मेरे पास सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का भी था, तो मुझे ऐसा भी लगता है दैट आप लोग ना इक्वल रोल प्ले कर रहे हो। इक्वल रोल प्ले, लाइक आपको जहां जैसी एनर्जीज वहां से मिलती हैं, आप लोग वैसी एनर्जीज उनको दे रहे हो। लेकिन इससे बाद में आपको आप ही को मसला हो रहा है यार। ऑल दो पर्सनैलिटी मुझे अच्छी नजर आती है, ठीक है। पर्सनैलिटी अच्छी क्यों नजर आती है? क्योंकि यू आर फोकसिंग ऑन योर ओन फैमिली, ऑन योर ओन करियर, ऑन योर ओन फाइनेंसेस। उसकी वजह से चीजें जो है वो ठीक है आप लोगों की, ठीक है, इंसाफ करते हुए नजर आते हैं। मे बी यू आर फोकस्ड ऑन योर करियर फॉर सो लॉन्ग, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी फैमिली जो है वो थोड़ा सा पीछे रह गई है। तो मे बी यू आर फोकसिंग ऑन योर फैमिली इन द मंथ ऑफ द अप्रैल, जिसकी वजह से आपका ये काम पीछे रह रहा है,
तो उसकी वजह से बाद में परेशानियाँ आएँगी कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, ओके? सो या वैसे ऑल्दो पर्सनैलिटी अच्छी है आप लोगों की, ओके? For the love life of yours, we have the Tower card and we have the Seven of Swords card. यार ये बैलेंस्ड है आप लोगों के लिए अगर देखा जाए तो। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं क्योंकि अब मैं समझ पा रहा हूँ कि आपकी सिचुएशन और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो है क्या असल में। मुझे ऐसा लगता है दैट आप लोग ना बहुत टाइम से डूबे पड़े थे अपने इस कामों के अंदर। Maybe you were more focused on your career, maybe you're more focused on the achievements जो चीज़ आपको हासिल करनी है लाइफ के अंदर। उसकी वजह से आपने कहीं न कहीं अपनी फैमिली को पीछे छोड़ दिया, अपनी सेल्फ को पीछे छोड़ दिया, अपने आप को पीछे छोड़ दिया। तो आप अब क्या कर रहे हो? जस्टिस क्रिएट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि आप थोड़ी देर के लिए उसको पॉज़ लेते हुए नज़र आते हो। उस चीज़ के ऊपर जो है वो पॉज़ देते हुए नज़र आते हो, ठीक है? उसकी वजह से आपकी फैमिली जो है वो खुश हो रही है, ठीक है? फैमिली के ऊपर फोकस कर रहे हो तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि चीज़ें स्टेबल हो रही हैं आपकी, ठीक है? बट करियर जो पीछे छूट रहा है ना आपका, देखो बैलेंस नहीं है आपका पहली बात तो, ठीक है? अगर आप लोग करियर कर रहे हो तो आपको अपनी फैमिली को भी साथ लेके चलना चाहिए। अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ हो तो आप लोगों को कह लो अपने करियर को भी साथ लेके चलना चाहिए। बट ऐसा लगता है कि आपने बहुत टाइम से कह लो करियर के ऊपर फोकस कर लिया है बट नाउ यू आर कमिंग टुवर्ड योर फैमिली। फैमिली की वजह से जो बिज़नेस आप लोग पीछे छोड़ रहे हो, जो काम पीछे छोड़ रहे हो वो बाद में गड़बड़ कर रहा है और उसी गड़बड़ में आप लोग बाद में परेशान होते हुए नज़र आते हो। तो यहाँ पर ये जो लव लाइफ के लिए कार्ड्स आए हैं ना, ये बताना चाहते हैं कि आप लोग ना बहुत टाइम से बच रहे थे। सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यही आपके लिए जो आई थी और आगे लवर्स की एनर्जी थी। तो ये लव लाइफ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा आपके लिए लग रहा है, फैमिली वाला एनर्जी, फैमिली वाली एनर्जी, ठीक है? तो ये सेवन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि आप लोग ना बच रहे थे अपनी फैमिली से, ठीक है? और ये बचना जो है वो लाइफ से आप लोग कह लो खत्म करते हो अपना ज़्यादा। उससे जो बैड कह लो एक कर्मा बन चुका है लाइफ के अंदर, बैड एनर्जी जो डेवलप हो चुकी है लाइफ के अंदर, वो आप लोग खत्म करते हो ज़्यादा। टावर एनर्जी तो ये डिस्ट्रक्शन हो रही है आपकी लाइफ से। खत्म हो रही है, निकल रही है आपकी लाइफ से। लव लाइफ के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी आ रही है आपकी, ठीक है? करियर के लिए देखते हैं आपके लिए मज़ीद क्लैरिटी आएगी, सॉरी फॉर द फंबल। वी हैव द थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव द एट ऑफ कप्स। यू आर नॉट सैटिस्फाइड विद योर करियर। मुझे नहीं लगता कि आप लोग सैटिस्फाइड अपने करियर से। मुझे नहीं लगता है। आप लोग जो भी कर रहे हो ना, मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर हार्ट ब्रोकन फ्रॉम योर करियर। मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर करियर एनीमोर। मे बी यू वांट टू चेंज योर करियर। मे बी यू वांट टू डू समथिंग अपना कुछ, ठीक है? तो ये है एंड ये इसलिए है बिकॉज़ यहाँ पर आप लोग वाटर देख सकते हो, तो ये इसलिए है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा डिल्यूजन्स के अंदर हो। मून की एनर्जी थी पीछे मेरे पास, तो वो भी मेरे पास जो है वो वाटर के बारे में बताती है, तो आप लोग मे बी हार्ट ब्रोकन हो इस सिचुएशन के अंदर रहकर, बट समहाउ कहीं न कहीं आप लोग अपने दिल की बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, प्रैक्टिकल नहीं सोच रहे हो। फाइनेंसेस वी हैव द फाइव ऑफ वैंड्स, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। यार फाइनेंसेस वैसे तो देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ना बहुत ज्यादा लैग कर रहे हो अपने फाइनेंसेस के अंदर। फाइनेंसेस अच्छे नहीं हो जाने जाते आप लोग के, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ रहे हो आप लोग। हिम्मत नहीं छोड़ रहे हो मुझे आप लोग नजर आते, बिकॉज मे बी यू हैव सम काइंड ऑफ सेविंग्स जिसकी वजह से आप लोग ना अच्छे चल रहे हो अप्रैल मंथ के अंदर। बट अप्रैल मंथ के अंदर फाइनेंसेस आप लोगों के मान के चलो अच्छे नहीं है, डिलेस देखने को मिल सकते हैं। इवन कि अगर आप लोग ना फाइनेंसेस आपके हैं भी अच्छे हैं, तो उसको हासिल करने के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा कह लो कंपटीशन के अंदर जो है वो जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कोई बैंक के अंदर पैसे रखवाए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डम एग्जाम्पल, आई नो मेरी एग्जाम्पल डम ही होती है बट जो आ रही है वही है। बैंक के अंदर आपने अपने पैसे रखवाए हैं, आपको पैसे वहां से निकलवाने हैं, लेकिन जब आप वहां जाते हो तो आप लोग को लंबी चौड़ी कह लो फॉर्म दे दिए जाते हैं कि आप लोग ये करो वो करो, मतलब ना चाहते हुए कह लो डिलेज आपको देखने मिल सकते हैं। तो ये है फाइनेंसेस ऑल दो अच्छे हैं, मुझे नजर नहीं आता है कोई गड़बड़ है, लेकिन कुछ न्यू लाइफ के अंदर कह लो फाइनेंसेस कोई न्यू जो है वो नहीं आ रहे, पुराना ही है जो भी है। हेल्थ के हवाले से बात करें, सो वी हैव द नाइट ऑफ वैंड्स एंड वी हैव द फूल कार्ड। हेल्थ अच्छी है। हेल्थ मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग रिकवर कर रहे हो अपनी हेल्थ। पीछे खराब मुझे लगता है आपकी हो सकती है और उसे आप लोग ना रिकवर कर रहे हो इन द अप्रैल मंथ। रिकवर करने वाली एनर्जीज आपके लिए, ओके? कुछ नया लाइफ के अंदर आना, ठीक है? एक फ्रेश स्टार्ट लेना। सिग्निफिकेटर की बात करें, सो वी हैव द हर्मिट कार्ड। मे बी यू आर लुकिंग फॉर एनी न्यू काइंड ऑफ जॉब। कुछ न्यू लाइफ के अंदर ढूंढ रहे हो, कुछ नया लाइफ के अंदर ढूंढ रहे हो। मे बी आपको लगता है कि आप लोग करंटली जिस भी सिचुएशन के अंदर हो वहां पर आप लोग स्टक हो, फंसे हो, निकल नहीं पा रहे हो, वहां से निकलना चाहते हो बट समहाउ आप लोग वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। दैट्स व्हाई यू वांट टू रीस्टार्ट योर लाइफ। मे बी यू आर नॉट फोकस ऑन योर करियर बिकॉज आप लोगों को लगता है कि मैं इस चीज के अंदर जितना भी अपना हार्डवर्क डाल लूं मुझे वहां से कोई भी पे ऑफ नहीं मिलना है। दैट्स व्हाई यू आर फोकस्ड ऑन योर फैमिली, और फैमिली के ऊपर फोकस है तो वहां पे फैमिली के अंदर स्टेबिलिटी आ रही है और करियर को कह लो आप लोग पीछे खैरमात करते हुए कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आते हो। और तो सेविंग्स है लाइफ के अंदर बट चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। बट यही है डिससेटिस्फेक्शन है लाइफ के अंदर कि आप लोग करंटली जहां पर चल रहे हो ना वहां पर आपको स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही है। बट ऑल दो अप्रैल मंथ का मंथ जो है थोड़ा सा ना आपके लिए एंडिंग
अच्छी लेकर जाएगा आप लोगों को। बीच में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव है आपके लिए, बट एंडिंग जो है वो अच्छी हो रही है, बिकॉज़ एंड होते-होते मंथ का आपकी तरफ कोई मेजर अपॉर्च्युनिटी आ सकती है, जिसकी वजह से आप लोग अगर ये करियर छोड़ रहे हो ना, तो अप्रैल का जो मंथ का एंड हो रहा है आपके लिए, वो इन योर फेवर हो रहा है, ठीक है? तो इस टॉक्सिसिटी से निकल रहे हो आप लोग, तो अच्छा ही है, ओके? सो या अब ये हर आपने सिचुएशन के लाइफ की सिचुएशन के अंदर अप्लाई करना है। दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट योर करियर, दिस इज़ आल्सो बी अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर लव्ड वन्स, अबाउट योर फ्रेंड्स एज़ वेल, ठीक है? ये किसी भी सिचुएशन के अंदर आपके लिए अप्लाई कर सकता है, बट यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर ओन सेल्फ। आप लोग उन लोगों को एंटरटेन कर रहे थे पहले, बट अब आप लोग खुद को जो है वो कह लो ज़्यादा वर्दी बनाते हुए नज़र आते हो। आपको समझ में आ गया है कि मेरी वर्थ जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि लोगों की वर्थ जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि मुझे लोगों के पीछे भागना चाहिए, ठीक है? लोगों को मेरे पीछे भागना चाहिए। सो ये एटीट्यूड जो है वो अच्छा भी है समहाउ, ओके? सो या दैट वाज़ द रीड फॉर यू पाइसेस। होप सो आपको इससे कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिली हो। डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज़। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन दीजिए मुझे इजाज़त। पीस आउट।